welcome to Learners University. My name is Rupal Kaur and we are here again with another video. आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 8 का ही कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर का नाम हमारा है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि सेक्युलरिज्म क्या है, क्यों हमें उसको समझने की जरूरत है, इंडिया में ऐसा क्या है कि इंडिया में ऐसी क्या चीज है कि हम why we are understanding secularism and why it is important to separate India from the dominance of a religion. आज हम पढ़ेंगे कि ऐसी क्या क्या स्ट्रैटेजीज है जो इंडियन स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट हमारी बेसिकली हमारी कंट्री ऐसी क्या क्या स्ट्रैटेजीज करती हैं जिससे सेक्युलरिज्म मेंटेन होता है या फिर किसी भी रिलीजन का डोमिनेंस नहीं होता. सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इंडिया में गवर्नमेंट स्पेसेस जो हैं जैसे कि हमारे कोर्ट्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गया, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स पर्टिकुलर या गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, इसमें कभी भी कोई एक रिलीजन का डोमिनेंस नहीं दिखेगा. यहाँ पे ये जितने भी एरियाज है इसमें बेसिकली पेट्रोटिज्म को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है. रिलीजन पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता. गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी हम आगे स्टोरी बोर्ड में देखेंगे, स्टोरी हम जो पढ़ेंगे उसमें गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल्स नहीं होते. गवर्नमेंट स्पेसिस में आपको बाबा B.R. अम्बेडकर की पिक्चर दिख जाएंगी, आपको अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर दिख जाएंगी, एक नेशनल फ्लैग दिख जाएगा, बट आपको किसी रिलीजन के बेस पे कुछ ऐसा नहीं मिलेगा. तो इट डज नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. पहला पॉइंट कि कोई भी गवर्नमेंट स्पेसेस में कोई एक रिलीजन को डोमिनेंस नहीं मिला जाता, तो इससे हम अपने आप को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ एनी रिलीजन. दूसरा क्या तरीका है, इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट अबाउट डोमिनेंस थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. दिस मीन्स that in order to respect the sentiment of all religious groups and not interference with the religious practices, जो Indian states हैं that make certain exception for particular communities. हमारे इंडिया में most of the times ऐसा होता है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल जितने भी ग्रुप्स हैं वो किसी रिलीजन के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करते ताकि उसको उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट हो. टू रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजन एंड कम्युनिटी. इस दोनों ही पॉइंट्स के आप एग्जांपल्स देखेंगे आगे स्टोरी बोर्ड में. कि पहला पॉइंट ये है कि किसी भी गवर्नमेंट स्पेस में आपको किसी भी रिलीजन को सपोर्ट करते हुए कोई चीज नहीं दिखेगी या डिस्प्ले में कोई ऐसी रिलीजियस चीज नहीं दिखेगी. आपको इंडियन फ्लैग दिख जाएगा, महात्मा गांधी की पिक्चर या B.R. अम्बेडकर की पिक्चर, कुछ ऐसी चीज दिखेगी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं सपोर्ट करती. टेक्निकली इट मीन्स इट इज अनबायस्ड टू ऑल द रिलीजन. सेकेंड ये है कि हम जो इंडियन स्टेट है या इंडियन गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करती. और अगर आपका कोई प्रैक्टिस है, कोई आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करती है कि बीच में इंटरफेरेंस नहीं करती. अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि एक्सेप्शंस बना देती हैं कि जैसे सर्टेन एक्सेप्शंस बन जाते हैं कि आप उसको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके और इट इज अलाउड कि आप उसको प्रैक्टिस कर सके अपने रिलीजन को. इसका एग्जांपल देखते हैं अभी आगे. तीसरा वे ये है कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वर्क्स टू प्रिवेंट डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरफेरेंस. कि बेसिकली हम इंटरफेरेंस, टेक्निकली इसका मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट है या आवर कंट्री वुड नॉट इंटरफेयर इन एनी रिलीजियस मैटर until unless हमें ऐसा दिखे कि कोई एक रिलीजन डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है. तब तक हम इंटरफेरेंस, तब तक जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या इंडिया है कोई भी पॉलिटिकल बॉडी वो इंटरफेरेंस नहीं करेगी. हर गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर until unless उनको लगे कि कोई भी रिलीजन डोमिनेंस बना रही है. अच्छा, इसका एक एग्जांपल देखो, ये पिक्चर में दिस इज अ स्टोरी बोर्ड. इसमें इन दिस पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर एक गवर्नमेंट स्कूल है
जहाँ पे एक बड़ा सा फेस्टिवल बनाने की बात हो रही है, इस गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो रही है। देखो सर, देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इन दिस स्कूल, कैन वी डू दैट? एक बच्चा अपने सर से पूछते, सर हमने कभी कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं बनाया है, हम उसको आज इस बार स्कूल में बना सकते हैं? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में डिपेंड करता है जिस रिलीजन का स्कूल है उस पर रिलीजियस फेस्टिवल्स बन सकते हैं। तो इसमें इनके सर कह रहे हैं कि नहीं, हम गवर्नमेंट स्कूल है, हम किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम स्कूल प्रेमिसेस में कोई एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इससे दूसरे का रिलीजन दूसरे रिलीजन के वुड बी, तो हमें सब रिलीजन को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल है, हमें पेट्रोटिज्म ज्यादा है। ये बेसिकली इस पूरे बता रहे हैं इस कॉलम में। तो ये कह रहे हैं कि हम, ये बच्चे बात कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम बाहर सेलिब्रेट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल प्रीमिसेस वुड हैव बीन वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी? ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली। किसी एक रिलीजन फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर दो, दूसरों का ना, दूसरे रिलीजियस फेस्टिवल को ना करो, तो इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन। Government school cannot promote any one religion either in the morning prayers through religious celebrations. This rule does not apply to private school. ये जो रूल है कि गवर्नमेंट स्कूल में रिलीजियस फेस्टिवल नहीं बनेगा, ये प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होता। आगे देखते हैं। अब जब हमने दूसरा पढ़ा था, ये वाला सेकंड वाला, कि हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट डोमिनेशन थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि आपके टू रिस्पेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, दे वुड नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, बट डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, वो बात अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लोग हैं, एक हिंदू है और एक टर्बन वाले सिख है। तो इसमें कह रहे हैं कि आई होप यू हैव हेलमेट, आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो लॉ इन दिल्ली requires that you wear one, why aren't you wearing a helmet, do you want to be fined? ये जो स्टोरी बोर्ड है, ये मैंने खुद नहीं डाला, ये बुक के अंदर है, क्लास 6-8 की ही बुक के अंदर है, आपको मिल जाएगा पेज नंबर पे। तो दो फ्रेंड्स हैं, ये बातें कर रहे हैं कि ये फर्स्ट फ्रेंड कह रहा है सेकंड फ्रेंड को, यू नो कि आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, हमारे फॉर 6 वियरिंग पगड़ी इज इम्पोर्टेंट, इट्स वन ऑफ आवर रिलीजन, पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, इसलिए गवर्नमेंट ने हमें फोर्स नहीं किया है, गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है बिना हेलमेट के भी, बट इसमें भी एक कंडीशन है कि इनकी जो टर्बन है, इट शुड बी ऑफ सर्टेन लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ होती है जो इनकी टर्बन को, उस लेंथ में वो कपड़ा होना चाहिए, वो टर्बन होनी चाहिए, तब भी अलाउंस मिलती है। ये चीज है जो उसमें लिखी नहीं हुई। इन अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत, अ सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर हेलमेट क्योंकि इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेस कि वियरिंग अ टर्बन इज सेंट्रल फॉर सिख रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर टू नॉट इंटरफेयर विद देम दे अलाउज एन एक्सेप्शन इन लॉ, जो कि हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि they make certain exceptions for a particular law community, they interfere, they by the strategy of non interference to prevent over domination, sorry, to above domination। आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो अनटचेबिलिटी पढ़ना चाहते थे, ये इसी वीडियो में पढ़ेंगे। अब अनटचेबिलिटी में क्या होता था? बेसिकली पहले हिंदुइज्म में एक कास्ट सिस्टम होता था, मेंबर ऑफ सेम रिलीजन, कुछ अपर कास्ट हिंदूज होते थे, दे डोमिनेट द लोअर कास्ट हिंदू, जो कि हमने पिछले यहाँ पे पढ़ा था, ये अपर कास्ट हिंदूज में आते थे, और लोअर कास्ट हिंदूज ये होते थे, ये भी अपर कास्ट ही थे। तो ये जो अपर कास्ट हिंदूज थे, they dominate the lower caste Hindus in order to prevent, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, ठीक है, द स्टेट इज इंटरवीनिंग इन द रिलीजन, इसके अंदर इक्वालिटी लाने के लिए, इन सब मैंने बताया था कि एक ग्रुप है, सपोज ये रिलीजन एक्स है, और यहाँ इसके अंदर दो बड़े बड़े ग्रुप है, एक ए ग्रुप और एक बी ग्रुप,
ताकि ए ग्रुप बी ग्रुप के साथ इसको सप्रेस ना करे या डिस्क्रिमिनेशन ना करे। इसलिए भी ये भी इंश्योर करना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। तो इसलिए अनटचेबिलिटी बैन हुई, इंटरवीन किया, लेकिन क्यों किया? ताकि इक्वालिटी हो सके और ये जो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो रुक सके, क्योंकि लोअर कास्ट और अपर कास्ट ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री डिस्पाइट ऑफ देयर caste. So similarly, to ensure that laws relating to the equal inheritance right यानी कि सबको इक्वल इनहेरिट यानी कि इनहेरिटेंस है कि फादर की जो एयर है आपका हेरिटेंस मिलेगी। तो the state may have intervened in the religious based personal laws of the community. The intervention of the state can also be form of support. The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges, also give them financial aid and non-preferential basis. इसका मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कूल में हमने देखा किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना, बट हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वो अलाउ करता है कि आप अपने रिलीजन के स्कूल्स खोल सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, उसके अंदर हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे। तो हमने दो केसेस देखे, इसमें इन्होंने इंटरवेन किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने इंटरवेन नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि अपने अपने रिलीजन को तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अपने अपने एरियाज में। तो अगर तुम चाहते हो कि अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें तो अपने कम्युनिटीज अपने स्कूल खोल सकते हैं नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पे। अब हम देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी इंडियन सेक्युलरिज्म है, वो क्यों कैसे डिफरेंट है बाकी की डेमोक्रेटिक कंट्री से। यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री हम एक ही लेंगे, यूएसए, क्योंकि इट इज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। अब यहाँ पे ये भी पिक्चर आपके उसमें बनी हुई है बुक के अंदर। इसके अंदर यू कैन सी द स्टूडेंट्स ऑफ अमेरिकन स्कूल आर टेकिंग अ प्लेज in United States of America, USA. Most students in government schools have to begin their school day by reciting a pledge of allegiance. अब इस pledge में क्या है? ये pledge 60 ईयर से चल रही है यहाँ पे, और इसमें एक word यूज होता है under God. The government school students are not required to recite the pledge. अब जरूरी नहीं है, यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं इनको जरूरी नहीं है कि ये प्लेज दोहरानी है। अगर इनके रिलीजियस बिलीव्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या फिर रिलीजियस बिलीव्स इनके हार्म हो रहे हैं, तो ये जो प्लेज है इसको ये ना भी अगर रिपीट करें तो भी चलेगा, क्योंकि इस प्लेज में एक वर्ड आता है अंडर गॉड। तो अंडर गॉड रिप्रेजेंट्स द by under God it represents the चर्च एंड स्टेट का के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश होता है, इसलिए see there have been several legal challenges objecting to the phrase under God, saying that it violates the separation of church and state. इसलिए क्योंकि ये चर्च और स्टेट को सेपरेट नहीं करता है तो अंडर गॉड बोलते हैं, तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कि अगर आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो आप ये प्रेयर नहीं भी गाएं तो भी इट इज नॉट कंपल्सरी। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दो, बस इसके अंदर भी यही है। The amendment of USA Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of the religion or prohibiting the free exercise of the religion. Okay, in the USA, the separation between the state and the religion means that neither the state nor the religion can interfere in the। अब इसमें जब हम बात करते हैं यूएसए की, कि तो यूएसए में ना ही रिलीजन इंटरफेयर, ना ही स्टेट, बीच में कोई भी रिलीजन और स्टेट आपस में एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करे। जबकि इंडिया में थोड़ा सा अलग है। इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर क्यों है? क्योंकि अगर उनको लगता है कि कोई डोमिनेंट है
Indian secularism differ from the dominant understanding of secularism as practice. अब यहाँ पे ज्यादा secularism है क्योंकि बिल्कुल भी religion और state interfere नहीं कर रहा है. But in Indian constitution, in Indian secularism, state can intervene in the religious matter. अगर उनको लगता है, वैसे नहीं करेगी, they won't intervene जब तक उनको लगेगा कि सब लोग अपनी practices कर रहे हैं. बट अगर उनको लगेगा कि एक कोई religion dominated हो रहा है या फिर it is a threat to our entire country, तब वो intervene कर सकती है. तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, थोड़ा सा हम कंक्लूजन देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस, कौन सी थी, अनटचेबिलिटी, इन ऑर्डर टू अबॉलिश, हो गया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म, दो the state is not strictly separated from religion, it does not maintain a principal distance. हमारे इंडिया में रिलीजन और स्टेट इतना सेपरेटेड नहीं है, बट हम इंटरफेरेंस नहीं करते. This means that any interference in the religion by state has to be based on ideal laid by the constitution. इसका मतलब वैसे तो इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट अगर स्टेट इज इंटरफेयरिंग इन द एनी मैटर ऑफ रिलीजियस, एनी रिलीजियस मैटर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट हो या कोई भी ऐसी कोई चीज वायलेट हो रही हो, तो ही स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर, ताकि सेक्युलर प्रिंसिपल्स चलते रहे. दूसरा, the Indian state is secular and works in a various ways to prevent religious domination. जैसे मैंने बोला, Indian constitution guarantee fundamental rights. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is practiced because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. अभी भी कुछ चीजें हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेट्स होती हैं, तो हमें अमेंडमेंट्स चाहिए. अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस इन द लाइक एक्स्ट्रा एडिशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन प्रैक्टिसेस को या इन वायलेशंस को कम कर सके. तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इंडिया में स्टेट रिलीजन मैटर, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन तब वो इंटरफेयर नहीं करेगा until and unless स्टेट को लगता है कि रिलीजन, कोई भी एक रिलीजन डोमिनेटेड है या कोई भी एक रिलीजन कोई थ्रेट है, कुछ भी ऐसा जैसे कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है. जैसे एग्जांपल लिए हमने अनटचेबिलिटी का. दूसरी चीज, हमारे इंडियन गवर्नमेंट स्पेसेस में कोई भी अलाउड नहीं है किसी भी रिलीजन को प्रमोट करना. इस वीडियो में हमने इतना ही सीखा है. In 2004, France basically France is in Europe, it's a European country. तो France has passed a law banning students. उन्होंने एक लॉ पास किया था जिसके अंदर उन्होंने बैन कर दिया था कि स्टूडेंट्स कोई भी रिलीजियस या पॉलिटिकल साइंस या कोई भी सिंबल्स, कोई इस्लामिक हेडस्कार्फ या जूइश स्कल कैप या कोई भी क्रिश्चियन क्रॉसेस को नहीं पहनना है. ठीक है. दिस लॉ इनकाउंटर्ड a lot of resistance. इसमें जो इमिग्रेंट्स थे या फिर जो लोग वहाँ या मतलब दूसरी कंट्री से गए थे, जो कोई प्रॉपर रिलीजन को मानते थे, उनसे रेजिस्टेंस मिला या उनसे प्रोटेस्ट मिले, who mainly from the former French colonies और अल्जीरिया, तुनिशिया एंड मोरक्को. 1960s में France has faced a shortage of workers, therefore provided visas for these immigrants to come and work in the country. The daughter of these immigrants often wear headscarves while attending school. However, with the passing of this new law, they have been expelled from the school for wearing headscarf. ये आपके आखिरी में लिखा हुआ एक ऐसा बॉक्स होता है नीचे एनसीईआरटी में जो आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए होता है. तो ये बताना चाहते हैं कि फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है. उन्होंने 2004 में उन्होंने एक लॉ पास किया था कि आप कोई भी रिलीजियस चीज नहीं पहन सकते, अपने गले में क्रॉस नहीं कर सकते, सर में कोई भी इस्लामिक हेडस्कार्फ नहीं पहन सकते, जिसे हिजाब भी कहते हैं शायद, और कोई भी जूइश स्कल कैप, कुछ भी ऐसा रिलीजियस चीज नहीं पहन सकते जिससे आपका रिलीजियस रिलीजन दिखे.
तो इसको इसको इस लॉ को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली थी, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। जो लोग इमिग्रेंट्स थे, इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो दूसरी कंट्री से आते हैं। तो फ्रांस में का बहुत फ्रांस में दो 1960s के अराउंड बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी वर्कर्स की, तो इन्होंने वीज़ास प्रोवाइड किए थे अलग अलग कि वहाँ से बाहर से अलग अलग कंट्री से लोग आए और यहाँ पे आके काम करें। अब जो लोग आ रहे हैं वो जो यहाँ पे आके सेटल हो गए हैं, वो ऐसा कुछ भी अपना रिलीजियस चीज पहनते थे, वो धीरे धीरे एक्सपेल होने लग गए। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। आपको आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। तो if you understand this concept of understanding secularism chapter number 2, please like this video and share it with your friends and subscribe to our channel Learners University. Thank you and have a nice day.